हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि आपको ये लगता है कि शेयर बाज़ार जुआ है? क्या आपको ये भी लगता है कि शेयर बाज़ार में पैसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है? आपको ये भी लगता होगा कि शेयर बाज़ार बहुत ज़्यादा रिस्की है? तो आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं आपको एक प्रूव करूँगा कि शेयर बाज़ार में पैसे बनाने के लिए लगभग ना के बराबर दिमाग लगाने की ज़रूरत है और शेयर बाज़ार में नुकसान करना लगभग नामुमकिन। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि भारत में मेन दो एक्सचेंजेस हैं, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। BSE का बहुत फेमस इंडेक्स है जिसका नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स जो है वो एक टोकरी है भारत की टॉप 30 कंपनीज की, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जितना बड़ा वो नंबर 1 पे, जिसका दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। अब हम बात करें तो भारत में जो सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यानी बाजार में पूंजी के हिसाब से, वो रिलायंस है। उसके बाद आता है फिर TCS, फिर आता है HDFC बैंक। ये 3 कंपनीज हैं जो टॉप 3 कंपनीज हैं। अगर ये 3 कंपनीज में से कोई किसी का भी परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो वो ऑटोमेटिक ही सेंसेक्स से बाहर कर दिया जाता है और सेंसेक्स में कोई और कंपनी उनकी जगह ले लेती है। लेकिन लंबे समय में सेंसेक्स जो है वो ऊपर की तरफ ही जाता है। अगर मैं आपको बताऊं तो सेंसेक्स जो है वो 1979 में केवल 100 रुपये का था और आज 2022 में सेंसेक्स की वैल्यू लगभग 60,000 रुपये है। इसने पिछले 43-44 सालों में लगभग 600 गुना का रिटर्न दिया है, 600 टाइम्स। अगर आप 100 रुपये खाली इन्वेस्ट करते तो आपका 60,000 रुपये हो जाता सेंसेक्स में। तो अब हम ये बात करेंगे कि वो इन्वेस्टर जिसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है वो कैसे मार्केट में पार्टिसिपेट करे। तो वो इन्वेस्टर जिसको मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है वो सबसे आसान चीज़ कर सकता है, वो भारत की इकोनॉमी पे बेट कर सकता है। अब यानी इकोनॉमी पे बेट कर सकता है और सबको ये पता है कि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है आने वाले समय में। और सबने GDP का नाम तो सुना ही होगा। GDP को अगर मैं सिंपल तरीके से समझाऊं तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री। अगर हिंदी में बताऊं तो गुड्स और सर्विसेज यानी सामान और सर्विसेज जो पूरे भारत के बॉर्डर के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं, यूज़ हुए हैं, या उनको ख़रीदा गया है या उनको मैन्युफैक्चर किया गया, उनको प्रोड्यूस किया गया है, तो ये जो इसकी वैल्यू जो होती है उसको GDP बोलते हैं। अब मैं बताऊं आपको तो इस समय जो भारत का GDP है वो लगभग 147 ट्रिलियन रुपीस का है। यानी हम देशवासियों ने, मैंने और आपने भारत में रह के 147 ट्रिलियन रुपीस का सामान और सर्विसेज का इस्तेमाल किया है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सेंसेक्स की वैल्यू हमेशा ऊपर ही क्यों जाती है। तो आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो आप जिस फ़ोन में देख रहे हैं उसमें आपने किसी कंपनी का सिम लगा रखा होगा, या तो जियो होगा या तो भारती एयरटेल होगा। ठीक, अब इंटरनेट यूज़ करने के लिए आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप बिल्कुल जाहिर सी बात है इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए या तो आपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन डला रखा होगा या फिर वाईफाई का इस्तेमाल कर रहा होगा। अगर आपने इंटरनेट का कनेक्शन डला रखा है तो आपने रिलायंस या भारती को कुछ पेमेंट की होगी, कुछ प्राइस पे की होगी इंटरनेट कनेक्शन के लिए, मंथली रेंटल आप कुछ देते होंगे। ठीक, अब आपने जब कनेक्शन लिया तो आप रिलायंस को या भारतीयों को आपने कुछ पैसे दिए। अब उसके बाद जो भारतीय और रिलायंस का है वो रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू मतलब उनकी कमाई बढ़ी। ठीक, अब उसके बाद जो रेवेन्यू बढ़ी जब उन कंपनीज़ की, तो हो सकता है उनके प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई हो। तो जब उनकी प्रॉफिट ग्रो हुई तो उनके शेयर प्राइस भी इंक्रीज होंगे। जब उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, तो उनके प्राइस ऊपर जाएंगे। अब मान लीजिए आप और मैं बिल्कुल भी शेयर बाजार के बारे में नहीं जानते हैं, तो जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो हमारे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से ऊपर नहीं जाते हैं। ये नहीं होता कि आपने पैसा डाला तो भारतीय का शेयर ऊपर जाएगा, अगर आप भारतीय का ज़्यादा स्टॉक खरीदेंगे तो भारतीय का शेयर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप भारतीय के प्रोडक्ट्स को, रिलायंस के प्रोडक्ट्स को, या आप मान लीजिए मैगी खाते हैं तो नेस्ले के प्रोडक्ट्स को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तब उनका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए आपने एशियन पेंट्स के ज़्यादा पेंट्स खरीदे, पेंट्स का इस्तेमाल किया, तो उसका क्या होगा, आपने पेंट्स खरीदे, अब पेंट से कंपनी का यानी एशियन पेंट का रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू मतलब उनकी कमाई बढ़ी, उनकी कमाई बढ़ी तो हो सकता है कि उनका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़े, और जब वो प्रॉफिट उनकी बढ़ेगी तो हो सकता है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़े। तो जो शेयर प्राइस है या सेंसेक्स
की वैल्यू है वो हमारे आपके सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने से ऊपर नहीं जाती है, वो ऊपर तब जाती है जब आप उनके प्रोडक्ट्स यानी जो कंपनी सेंसेक्स में है टॉप 30, जब आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं तब उनका प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। और एक कहावत है कि जो हमसे आने वाली पीढ़ी है वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, मतलब उनकी ज़िंदगी और आरामदायी होगी। ठीक, अब मैं बता दूं आपको कि उनकी ज़िंदगी आरामदायी होगी तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे भी, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खरीदारियाँ भी करेंगे। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा एशियन पेंट्स खरीदें पेंट कराने के लिए, मारुति से गाड़ियाँ खरीदें, तो उसमें क्या होगा, मारुति का शेयर प्राइस बढ़ेगा। मारुति का शेयर प्राइस बढ़ेगा तो मारुति भी जो है वो भी सेंसेक्स का एक हिस्सा है, तो उससे सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि सेंसेक्स की जो वैल्यू थी वो 1979, सेंसेक्स जो है वो 1 अप्रैल 1979 को बनाया गया और उसकी जो बेस वैल्यू थी उसको 100 रुपये माने गए। और आज सेंसेक्स की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया है कि 60,000 रुपीज़ है, यानी वो 600% रिटर्न दे चुका है। अगर आपको 600 गुना रिटर्न चाहिए पिछले 43 साल में या चाहिए होता तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको 100 रुपये का सेंसेक्स खरीद लेना था और आपको भूल जाना था 43 साल के लिए। आपका जो 100 रुपये है वो आज जो है वो 60,000 रुपये हो जाता। और यही पैसा, यही 100 रुपये अगर आप एफडी में डाल देते, एफडी का जो रेट ऑफ रिटर्न इस टाइम है वो 6% है, 5% है, 5 से 6% है। ठीक, अगर आप वही पैसा एफडी में डाल देते 43 साल के लिए, अब मैं 6% रिटर्न नहीं लेके मैं 10% रिटर्न मान रहा हूँ, तो आपका जो एफडी में पैसा है वो केवल 71 गुना होता। अब आपको ये डिसाइड करना है, आप स्मार्ट हैं, आपको 600 गुना रिटर्न चाहिए, 600 टाइम्स चाहिए अपने पैसे का, कि आपको 71 गुना रिटर्न चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताई थी कि एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रही। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या ये रिस्की नहीं है, क्या इसमें रिस्क नहीं है? तो जिसका जितना अच्छा रिटर्न होगा उसमें उतना ही बड़ा रिस्क होगा। अब मैं मान लेता हूं कि आपने जो पूंजी सेंसेक्स में डाली वो जीरो हो गई, ठीक, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या सेंसेक्स कभी जीरो हो सकता है? जी नहीं, सेंसेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि अगर युद्ध की स्थिति भी आ जाती है, अगर वॉर भी हो जाते हैं, तो कोई कंपनी ऐसी होगी ज़रूर सेंसेक्स में जो गन्स बनाना स्टार्ट कर देगी, मिलिट्रीज़ के सामान बनाना स्टार्ट कर देगी, बॉम्ब्स बनाना स्टार्ट कर देगी, मोटर व्हीकल की बहुत सारी कंपनी जो टैंक्स बनाना स्टार्ट कर देंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो करें कैसे? तो इसका 2 तरीका है। आप एक SIP कर सकते हैं, SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप छोटी छोटी पूंजी हर महीने सेंसेक्स में डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि प्राइस अगर गिरता है तो आपको सेंसेक्स सस्ता मिल जाएगा, और आपको तो ये पता ही है कि लंबे में समय में सेंसेक्स ऊपर जाता है। मैंने किसी से सुना है कि आदमी हो या सेंसेक्स, एक दिन उसको ऊपर ज़रूर जाना है। तो अब आपके मन में 3 सवाल आ रहा होगा, सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्ट करें? दूसरा सवाल, क्या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने से आप बहुत अमीर बन सकते हैं? बहुत अमीर की बात मैं कर रहा हूँ। और तीसरा सवाल ये आ रहा होगा कि जो रिटर्न पास्ट में सेंसेक्स ने दिया है, क्या वही रिटर्न फ्यूचर में भी सेंसेक्स देगा? तो आते हैं सबसे आसान सवाल में, क्या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने से आप बहुत अमीर बन सकते हैं? तो इसका जवाब जो है वो वॉरेन बफेट साहब को सब जानते होंगे। वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टिंग के गॉड कहा जाता है, इनको कहा जाता है गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग। ये हर साल इनका जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, ठीक, इस अपनी कंपनीज के लिए या इनके अब सारे शेयर होल्डर्स को जो है ये लेटर लिखते हैं, उसमें ये अपना सारा रिटर्न लिखते हैं, साल भर में उन्होंने क्या किया ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो मैंने जब इनका शेयर होल्डर्स को लेटर जो लिखे इन्होंने, उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये पाया इनका जो रेट ऑफ रिटर्न था, यानी प्रति वर्ष जो इनका पैसा इन्होंने बढ़ाया है, जो CAGR है 1965 से अभी तक, ये केवल 20% है, 21% है, 20 से 21% है, यानी 20.9 to 20.9% है खाली इनका रिटर्न। यानी इन्होंने केवल 20% रिटर्न बनाया। अगर आपको वॉरेन बफेट काइंड ऑफ रिच बनना है, मतलब वॉरेन बफेट के जितना अमीर बनना है, तो आपको केवल 21% का रिटर्न चाहिए। खाली 21% रिटर्न अगर आप पा रहे हैं तो आप वॉरेन बफेट काइंड ऑफ रिच बन सकते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया कि इंडिया का शेयर बाजार जो है वो लगभग 15 से 18% प्रति वर्ष रिटर्न दिया है पिछले साल, मतलब हिस्टोरिकली पीछे के 15-20 साल का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो उसने जो है वो 18% CAGR यानी प्रति वर्ष जो उसने रेट ऑफ रिटर्न दिया है वो 18% का है। और वॉरेन बफेट का जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 20% था, 21%। तो आप वॉरेन बफेट काइंड ऑफ रिच तो नहीं बन सकते, लेकिन आप बहुत 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 अमीर बन सकते हैं शेयर बाजार में निवेश करने से। यानी सेंसेक्स अगर आप खरीदते हैं तो आप बहुत अमीर बन सकते हैं और एक अच्छी खासी पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, क्या जो रिटर्न्स सेंसेक्स ने पास्ट में दिए हैं, यानी
भूतकाल में दिए हैं, क्या वो फ्यूचर में भी वैसा रिटर्न्स देगा, इसकी गारंटी क्या है। ठीक, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि बैंक्स कैसे काम करती है। ठीक, अब बैंक्स में अगर आप अपना पैसा एफडी करते हैं तो बैंक्स आपको 6% देती है। ठीक, तो वो पैसा जो देती है वो अपने जेब से नहीं देती है, वो पैसा जो देती है वो आपका पैसा किसी और को लोन दे देती है, हमारे जैसे लोगों को जिसको लोन की ज़रूरत है, या बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देती है, जिनसे वो 10 से 12% पर एनम पाती है। वो पैसा अपनी जेब से नहीं दे रही है, इस भूल में आप बिल्कुल भूल जाइए। अब मान लेते हैं कि जो सेंसेक्स में 300 कंपनीज़ हैं ये दिवालिया हो गई, ये ज़ीरो हो गई, ये कंगाल हो गई, इनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि आपका पैसा आपको वापस दे पाएगी बैंक? जी नहीं, बैंक आपको आपका पैसा वापस नहीं दे पाएगी, क्योंकि बैंक्स ने तो उन्हीं सारे लोगों को अपना पैसा लोन दे रखा है, आपका पैसा। तो जब वो पैसा बैंक को ही वापस नहीं मिलेगा तो फिर वो आपको कैसे वापस मिलेगा? तो आपका पैसा जो है वो बैंक के एफडी में भी सेफ नहीं है। अब कंपनीज जो है वो अच्छा रिटर्न जनरेट करें, इसके लिए 3 फोर्सेस काम करती हैं। पहला फोर्स जो है वो कंपनी का ओनर, कंपनी का मालिक एक अच्छे तरीके से ईमानदार होकर काम करता है कि कंपनी उसकी अच्छी ग्रोथ करे, अच्छा पैसा बनाए, अच्छा चले, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ब्याज जो उसको बैंक को देना है उससे ज़्यादा बनाए, तब वो कंपनी सस्टेन कर पाएगी, यानी कंपनी जो है लंबे समय तक चल पाएगी। दूसरी फोर्स जो काम करती है वो आरबीआई। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि कंपनी बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है उसको कम कर देती है, ताकि वो कंपनी सस्टेन कर पाए, और जब वो प्रॉफिटेबल हो जाए तब तक के लिए उसको डेब्ट फ्री करने के लिए आरबीआई ये स्टेप लेती है। फिर आती है तीसरी फोर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, सरकार क्या करती है कि उस कंपनी को फ्री में लैंड दे देती है, उसके कई सारे टैक्स बेनिफिट्स कर देती है, और भी कई सारे तरीके के सब्सिडीज देती है ताकि वो कंपनी सर्वाइव कर सके। अब इन 3 चीज़ें उसके पीछे काम करती हैं कि कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न जो हो वो बैंक के जो उसको ब्याज देना है उससे ज़्यादा हो और कंपनी सस्टेन कर पाए। गवर्नमेंट ये सब इसलिए करती है क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो जॉब्स क्रिएट करती हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, जॉब्स को, रोजगार देती है लोगों को रोजगार देना सरकार का काम है। और कंपनीज चलने के वजह से सरकार का जो हेडेक है वो कम हो जाता है, इसलिए सरकार क्या करती है, उनका रेट ऑफ रिटर्न कम कर देती है, उनको टैक्स सब्सिडी देती है, उनको फ्री में ज़मीन देती है, ताकि वो अच्छा रिटर्न बैंक से, यानी बैंक का जो ब्याज है उससे ज़्यादा रिटर्न कर सकें। और अब तीसरे सवाल का जवाब मैं दूंगा कि सेंसेक्स को खरीदे कैसे। तो सेंसेक्स को खरीदने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ETF है। फिर आप इंडेक्स फंड्स भी खरीद सकते हैं, यानी जो म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स में पैसा निवेश करती हैं आप वो भी खरीद सकते हैं। अब आते हैं जो आज हमने सीखा उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो पहले मैं 20 साल की उम्र वालों के लिए बात करूंगा। मान लीजिए आपकी उम्र 20 साल की है, आपने अभी कमाई स्टार्ट की है, या आप कहीं नौकरी करके अपना रोजगार, अपना ज़िंदगी जी रहे हैं और आपने कमाना शुरू कर दिया है। तो आप क्या कीजिए, आप 50,000 रुपये एक बार निफ्टी में या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए 18% प्रति एनम के लिए। 18% जो है आपका ब्याज दर आपको, यानी आपको जो रेट ऑफ रिटर्न चाहिए वो केवल 18% का चाहिए अगले 40 सालों के लिए। तो आपका जो 50,000 रुपये है वो 3.7 करोड़ 3,70,00,000 रुपए हो जाएगा 40 साल बाद। जब आप रिटायर होंगे तो आपको 3,70,00,000 रुपए मिलेंगे मात्र एक बार 50,000 रुपये का निवेश करने के लिए। आज ये निवेश का पैसा आप आईफोन सेक्रीफाइस करके भी इकट्ठा कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ के गोवा की कोई ट्रिप कैंसिल करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन आज के ज़माने में 20 साल की उम्र में कौन अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करता है। तो अगर आपको अपने रिटायरमेंट पे 37 करोड़ रुपए चाहिए तो आप आज केवल 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले 40 साल के लिए 18% रेट ऑफ रिटर्न आपको चाहिए और आपका पैसा जो है वो 40 साल बाद लगभग 37 करोड़ हो। अब मान लो आपने अभी अभी नौकरी स्टार्ट की है और आप ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते हैं, आप खाली 500 रुपये पर महीना बचा पाते हैं। तो आप क्या करें, आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है SIP। आप SIP करिए सेंसेक्स में, आप हर महीने 500 रुपये डालिए, 18% रेट ऑफ रिटर्न आपको सेंसेक्स से मिलेगा। उसके बाद आपका जो पैसा है वो आप 40 साल बाद अगर आप निकालेंगे तो वो पैसा लगभग 4 करोड़ रुपये हो जाएगा। आपको बस धैर्य रखना है और सेंसेक्स जितना भी गिरेगा आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको वो सस्ता मिल रहा है, आपकी जो बाइंग कॉस्ट एवरेज है वो कम होती जा रही है। पर आज के ज़माने में रिटायरमेंट के बारे में कौन सोचता है, कौन इतना लंबा का सोचता है।
कौन 40 साल बाद पैसा पाना चाहता है? सबको आज ही अमीर होना है। तो ज़्यादातर लोग शेयर बाज़ार में तुरंत अमीर होने के लिए ही आते हैं। शेयर बाज़ार की एक कहावत है कि इन्वेस्टिंग जो है वो अपने कुछ साल अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ऐसे जिए कि उसको कोई ना जी पाए, ताकि आप आगे वाली ज़िंदगी अपनी वैसे जिए कि कोई उसको अफोर्ड ही ना कर पाए, आपके पास इतना पैसा हो जाए। आप सेविंग करके खाली इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए। अगर आप इन्वेस्ट आज करेंगे तो आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और पैसे से रिलेटेड आपकी सारी ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।